गाइस वेलकम बैक, माय नेम इज़ सानू मुरादाबादी। तो गाइस आज हैं हम मुरादाबाद नवीन मंडी में। ठीक है, मुरादाबाद में जो लाइन पार में मंडी आती है बड़ी, हम उसमें। और ये तोड़ने के लिए नोटिस आए हुए हैं लखनऊ से और हम देखते हैं। हम बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मंडी पूरी तरीके से बंद है और ये जब तक बंद रहेगी जब तक कि हमारी शर्त मानी नहीं जाती हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू यहाँ का। चलते हैं गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको पूरी मंडी कैसे सुमसाम पड़ी है इस टाइम। तो गाइस देख सकते हो पूरी मंडी खाली पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको और पूरा व्यू दिखाता हूँ। यह है फल मंडी का, यह है फल मंडी का नज़ारा पूरा। आप देख सकते हो पूरी मंडी ही खाली पड़ी है। गाइस देखो, ये है अपनी आड़त और यहाँ पे देखो बिल्कुल ही सुमसाम पड़ी है। ये सामने ट्राली खड़ी है और ये उतरनी थी, उतरी नहीं है। पूरा देखो आप, पूरी मंडी बिल्कुल ही सुमसाम है। देखो पूरी मंडी में कोई नहीं है, कोई ठेले वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। फल मंडी के ठेले वाले भी खाली हैं और देखो सामने फल मंडी भी बंद है। गाइस वहाँ पे जहाँ पे हम कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ठीक है, अब दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। सारी मंडी उन दुकानों को देती है, सब लोग अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। व्यापारी संगठन हमारी मांगे, हमारी मांगे। मुसीबतों के साथ ये अपना व्यापार चलाते हैं और किस तरीके से हम जिले की आपूर्ति पूरी करते हैं, चाहे वो सब्जी की हो चाहे फल की हो। हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे, पिछले एक हफ्ते से जो ये उठा पटक चल रही है, हमारे जिला प्रशासन द्वारा और मंडी समिति द्वारा अधिक दबाव बनाया गया कि आप इस तरह की हड़ताल नहीं करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। जिसमें हमारे अध्यक्ष प्रीतम भाई जी और जिक्रण भाई ने स्पष्ट कह दिया कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने व्यापारी भाइयों को किसी मुसीबत में नहीं डालेंगे और अपने कारोबार को किसी मुसीबत में नहीं डालेंगे। आप सभी को ये पता है कि मंडी परिसर में 258 दुकानें हैं, मात्र 258, जो 1980 में जिनका निर्माण हुआ। 1980 से अब तक लगभग 44 साल हो गए। 44 साल से मंडी समिति द्वारा या मंडी उपनिदेशक निर्माण द्वारा हमारी मंडी को कोई भी दुकान की मरम्मत के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर कोई भी पैसा आवंटित नहीं किया गया। जो दुकानें हैं वो जर्जर हालत में है, बरसात में टपकती हैं। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप दुकानों में जाइए और ये फल खाली कीजिए। अरे हम 700 व्यापारी हैं, नहीं होता मंडी के अंदर, इसमें ताला पड़ा रहता है जो किसी काम की नहीं है। बस्ती है 220 दुकानें, लगभग 220 दुकानों में 10 दुकानें जो सोसाइटियां हैं उनको दे रखी हैं। अब बस्ती है 210 दुकानें। लाइसेंस 700 हैं। जो लाइसेंस मंडी समिति से इशू किए गए हैं वो मंडी समिति से इशू किए गए हैं। जब आपके पास दुकानें पर्याप्त नहीं थी तो आपने लाइसेंस दिए क्यों? क्यों लाइसेंस दिया हम लोगों को कारोबार करने के लिए? आप तो मने करते भी जगह खत्म हो गई, दुकानें नहीं है, दुकानें बनेंगी तब आपका लाइसेंस इशू किया जाएगा। हमें लाइसेंस आपने दिया थोक का कारोबार करने के लिए, जिसमें आपके द्वारा ना बचाए बरसात से, ठंड से, बरसात से, ये सब हमारे द्वारा ही किया गया। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई हैं। अपने किसान भाइयों को उचित ठहरने की व्यवस्था, हमें लाइसेंस दिया मंडी समिति ने। ये जो जगह है कोई नगर निगम की या एमडीए की जगह नहीं है या किसी आम आदमी की जगह नहीं है। हम लाइसेंसधारी मंडी समिति के हैं और मंडी समिति के प्रांगण में ही हम अपना कारोबार कर रहे हैं। हमने यहाँ कोई प्लॉटिंग नहीं की, हमने कोई यहाँ पर फ्लैट या मकान नहीं बनाए। जो व्यवस्था आपकी पहले से सुचारू चल रही है वो चल रही है। जो दुकान आपकी है वो दुकान आपकी ही है। अब उनके द्वारा कहा जाता है कि आपने दुकानों में निर्माण कर लिया। अरे निर्माण क्या कर लिया? दुकानें टपकती है बरसात में, दुकानें जर्जर हो चुकी हैं, क्या हम उनकी मरम्मत भी ना कराएं?
मरम्मत नहीं, हम तो उनकी मरम्मत कराई है, हमने कुछ व्यवस्थाएं हमने की है उन दुकानों के अंदर, लेकिन हम उसमें कारोबार ही कर रहे हैं, जिसमें कारोबार करके हम जो मंडी शुल्क आता है, जो यूजर चार्ज आता है, वो मंडी समिति को समय से देते हैं हम लोग। लेकिन समिति द्वारा ये हमें पूर्ण आश्वासन नहीं दिया जाता कि जैसे व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था चलती रहेगी, कोई फल नहीं हटेगा, कोई जेसीबी मंडी के अंदर नहीं चलेगी, जो दुकानों में निर्माण जैसे हुआ वो यथास्थिति में रहेगा। जब तक हमें कोई इस तरह का आश्वासन नहीं मिलता है, जब तक हमें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है, हम लोग इस तरह व्यापारी एकता। और मैं आपको बता दूं, हम उनसे कहें वो हड़ताल खत्म करें, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया, जब तक जिला प्रशासन द्वारा ये ना कहा जाए कि जेसीबी नहीं चलेगी, जो फल जैसे के वैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। तो साथियों, सभी का आप इस हड़ताल में, और मैं जानता हूँ कि लगभग 35 वर्षों से जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं, हर आरती अपना आकलन कर ले, उसने अपने जीवन में कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए का टैक्स राज्य सरकार ने दिया है, क्या नहीं दिया है। पर ये आपने जगह दी है, जगह तो आप ही की है, पर आप इस तरीके से हमारे साथ तानाशाही नहीं कर सकते। आपको हमें हटवाना है, हम हटने तैयार हैं, आज नहीं अभी हटने तैयार हैं, पर एक हमें शर्त है, आप हमें बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था दें और हमें आश्वासन दें, लिखित रूप में समय दें हमें कि आप यहाँ बैठिए 2 महीने 3 महीने का, और हम आपको 3 से 8 दुकान में देंगे, तब आपको शिफ्ट करवा दे देंगे। हम ऐसे हटने वाले नहीं है। अभी तो हम ये आज की पहले दिन की हड़ताल है, और ना जाने ये अनिश्चित काल के लिए है, 8 दिन चले 10 दिन चले, इसका कोई समय सीमा नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर एकत्रित रहें और समस्त आरटीओ का भागीदारी प्रदान करें। जो व्यापारी हमारी दुकान पे माल लेके आ रहा है, उसका पैसा भी हम सही तरीके से बना के दे सकें, तो हम सब आड़ती लोग भी जो व्यापार वहाँ पर बैठ के करते हैं, हमें व्यापारियों के हित का भी काम करना है, किसानों के हित के लिए भी काम करना है। उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने बनाई है, जो मौजूदा मंडी प्रशासन के सामने थी, लेकिन अब अचानक एकदम से एक टोला की आदेश पारित कर दिया गया कि आप अपनी अपनी दुकानों पे जाइए, नहीं तो हम 2 दिन के बाद आपके यहाँ जेसीबी चला देंगे। तो देखिए, हम सब लोग आज ये बहुत खुशी का विषय है कि हम सब लोग आज एक मंच पे अपनी सब परेशानी समस्या को लेके एक जगह मौजूद हैं। मैं सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि हम सब लोग आज मौजूद हैं और हम एक दूसरे की समस्या को हर प्रशासन के सामने इस मंच के माध्यम से रख रहे हैं। और देखिए, आपके सामने जिस प्रकार बार बार शासन से फोन आ रहा है कि आप लोग अपना आंदोलन बंद करिए, अपनी हड़ताल बंद करिए, हमारी ये एक अनिश्चितकालीन हड़ताल है कि जब तक हमारी वो 2 मांगे, जो एक मंडी में जेसीबी नहीं चलेगी किसी फल पर, दूसरा जो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनी दुकानों पर कर रखी है, उस वैकल्पिक व्यवस्था को यथास्थिति बनी रहेगी जब तक ये हमारी 2 मांगे। और सर्वप्रथम तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी आंदोलन को करने से पहले हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है। आप लोग सब यहाँ आए हैं तो हमारी जीत तो पक्की है, इसमें किसी को कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है। हम एकजुट एक समूह में कार्य करते हैं ना, तो जरूर हमारी जीत होगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों का साथ ही हम सबका विकास है। हमारी मंडी का उजाड़ने की तो बहुत दूर की बात रही, कोई एक ईंट तो छूकर दिखाए। हमारे अध्यक्ष चेतन चाचा जी, हमारे अध्यक्ष जी जिगरान भाई साहब, इनके होते हुए हमारी कोई ईंट को तो छूकर दिखाए। और आप लोगों का साथ है हमारे साथ, तो देखते हैं क्या होगा। हमारी जीत तो तभी तय हो गई थी जब आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। मैं तो निश्चिंत बैठा हुआ था, मैंने कोई कुछ नहीं कर सकता इस मंडी का। धन्यवाद। व्यापारी संगठन हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, व्यापारी कहेंगे जोरदार स्वागत किया जाए उनका।
रहे बस। व्यापारी एकता, आप मैडम बात कर लीजिए, ठीक है, और हम अभी चले जाएंगे यहाँ से। क्यों चित्रण भाई, क्यों अध्यक्ष मोदी बताइए। आपको 5-7 मिनट में बता दूंगी, ठीक है। मैं उच्च अधिकारियों से बात कर लेती हूँ, आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूंगी, फोन कर कर आपको सबको अपने अपने घर लौटना होगा, अपने कारोबार करेंगे आप लोग। हम मैडम तैयार हैं, अपने कारोबार करेंगे, घर भी लौटेंगे, कारोबार भी करेंगे, लेकिन दो डिमांड हमारी है, वो पूरा करा दीजिए बस। जेसीबी नहीं चलेगी और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। A few moments later. प्रशासन से आपकी जो 2 मांगे हैं, ठीक है। पहले तो दुकान नहीं टूटेंगे, समझ गए आप लोग। जोरदार तालियों स्वागत। पहली डिमांड हमारी। और जब दुकानें नहीं टूटेंगी तो जेसीबी क्या वो हवा में थोड़ी चलाई जाएगी, बताइए। मैडम जी, जेसीबी नहीं दुकानों चलेगी। पर मतलब ये जो फड़ बने हुए हैं वो यथास्थिति बनी रहेगी। नहीं, वो यथास्थिति बनी रहेगी, आप परेशान मत होइए। व्यापारी संगठन, व्यापारी संगठन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और जिला प्रशासन का, हमारे मंडी सभापति महोदय का और जिलाधिकारी महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो हमारी 2 डिमांडें थी साथियों, वो जिला प्रशासन द्वारा मान ली गई है कि हमारा कोई भी फड़ नहीं टूटेगा और किसी दुकान पर जेसीबी नहीं चलेगी। अब हम आप लोग हड़ताल खत्म कर दीजिए, जाइए कारोबार करिए, और किसी को रोक टोक नहीं करेंगे कि माल जिसके पास जिंदाबाद, 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 बस हो गया। जिंदाबाद। चित्रान जी, बस हो गया, आप लोग जाइए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शांति जी। व्यवस्था बनाए रखिए। ठीक, जाइए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी व्यापारियों की समस्या समझी और उस पर तुरंत अमल किया। और ये सब हमारे व्यापारी भाइयों को भी धन्यवाद जो संगठित होकर हम लोगों ने जो पहल की और जिला प्रशासन ने और मंडी समिति कार्य द्वारा उस पर तत्काल फैसला लिया गया, और उस फैसले में ये जो हमारी 2 डिमांडें थी वो पूरी की गई, जिसमें मंडी परिसर में जितने हमारे फड़ बने हुए हैं उन पर जेसीबी नहीं चलेगी, और जो दुकानों में हमने कुछ व्यवस्थाएं की हुई है वो यथास्थिति बनी रहेगी। देखिए भाई लोगों, हम आदरणीय प्रशासन की इस पहल से बहुत खुश हैं और अभी बैठे उनका इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, हमारी समस्या का समाधान हो गया है, और मैं हमारे जनप्रतिनिधि माननीय रितेश गुप्ता जी का भी हमारा साथ दिया, जिला प्रशासन से हमारे लिए बात की, हमारी मांग को उनके आगे रखा, और मैं अपने जिला प्रशासन की इस पहल से सब हाथ उठा दे भाइयों। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो गाइस, मंडी की हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये प्रशासन ने हमारी दोनों शर्त मान ली हैं कि मंडी में कोई भी बिल्डोजर नहीं चलेगी। और इसी के साथ होता है अपना ब्लॉग का एंडिंग। अगर आपने मेरे YouTube चैनल ब्लॉग का एंडिंग, और गाइस अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाओ और करो। मेरे नए से नए ब्लॉग आपको देखने मिलेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाना।